आइए आज हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की कुछ खास बातें जानते हैं। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। वह यहाँ सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा में निकलते हैं। हर साल इस यात्रा में भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ को पूरे धूमधाम के साथ पूरे शहर में घुमाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल भगवान श्री जगन्नाथ को खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाता है। प्राचीन काल में एक भक्त कर्माबाई प्रातःकाल बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी और ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे। एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान रूप में आए। उसने जब देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाती है, तो उसने उन्हें ऐसा करने से मना किया और ठाकुर जी का भोग बनाने अर्पित करने के उन्हें कुछ नियम बताए। अगले दिन कर्माबाई ने इन नियमों के अनुसार ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, जिससे उन्हें खिचड़ी बनाने में देर हो गई। इससे कर्माबाई बहुत दुखी हुई कि आज मेरे ठाकुर जी भूखे हैं। ठाकुर जी जब उनकी खिचड़ी खाने आए तभी मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया। ठाकुर जी झूठे मुंह में ही मंदिर में पहुंच गए। वहां पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। तब पूछने पर ठाकुर जी ने पूरी बात बताई। जब यह बात उस साधु को पता चली तो वह पश्चाताप करने लगा। वह वापस कर्माबाई के पास आया और क्षमा याचना करते हुए बोला कि आप पहले की तरह ही बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना करके उन्हें खिचड़ी खिला दिया करो। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल बाल भोग में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह कर्माबाई की वही खिचड़ी है जिसका भोग अब भी वहां मंदिर में लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगाड़ों की थाप के साथ निकाली जाती है और उत्सव जैसा माहौल होता है। रथ यात्रा एक मजार पर आकर रुक जाती है। यहाँ तीनों रथ कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और मजार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाली आत्माओं को याद करते हैं। उसके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। इसके पीछे कौन सी कथा है, आइए अब हम उस कथा को विस्तार से सुनते हैं। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ का एक सालबेग नाम का मुसलमान भक्त था। सालबेग की माता हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालबेग को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाता था और न ही उन्हें मंदिर में प्रवेश मिलता था। सालबेग की अनन्य भक्ति से भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए। एक बार रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी सालबेग आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बीमार हो गए। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करी कि एक बार अपना दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का मुझे भी अवसर दीजिए। बताया जाता है कि जब रथ सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो वहां आकर वह रुक गया। लाख कोशिशों को करने के बाद भी वह रथ टस से मस नहीं हुआ। बाद में सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा करी। उसके बाद वह रथ आगे बढ़ा। तभी से परंपरा चली आ रही है कि कुछ समय तक सालबेग की मजार के पास रथ रुका जाता है। उसके बाद भगवान की मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रथ का पहिया घूम जाता है। भगवान का रथ किस तरह तैयार होता है। रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है उसका काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है। रथ बनाने के लिए नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है।
3 रथों को बनाने में 884 पेड़ों का निर्माण किया जाता है। पुजारी जंगल जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं, जिसका प्रयोग रथ के इस्तेमाल के लिए करना है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों की कटाई की जाती है। इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को स्पर्श कराया जाता है। सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर कट लगाने का काम महाराणा द्वारा किया जाता है। यह रथ 7 दिन तक कहाँ रुकता है, आइए अब हम विस्तार से जानते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुंडीचा मंदिर पहुंचता है। गुंडीचा मंदिर का गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है। यह भगवान की मौसी का घर है। यह भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक यहाँ विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा बाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए उनके मंदिर में पहुंचते हैं। हेरा पंचमी का क्या महत्व है? जगन्नाथ रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को हेरा पंचमी कहते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने के लिए आती है, जो मंदिर छोड़कर भ्रमण पर निकल गए थे। तब देवतापति मंदिर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और रथ का पहिया तोड़ देती है। इसके बाद हेरा गोहिरे शाहीपुरी नामक एक मोहल्ले में चली जाती है, जहां देवी लक्ष्मी का मंदिर है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वयं नाराज हुई देवी लक्ष्मी को मनाते हैं। बिहुड़ा यात्रा किसे कहते हैं? रथ यात्रा एक सामूहिक अनुष्ठानिक पर्व माना जाता है। इस मौके पर घरों में कोई पूजा नहीं होती और न ही किसी तरह का उपवास रखा जाता है। साथ ही यहाँ एक चीज यह भी देखने को मिलती है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं देखा जाता। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुँचने तक सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती है। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि पर जब रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करता है, तब रथों की वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। मंदिर के द्वार एकादशी के दिन खोले जाते हैं और उसके बाद विधिवत उन्हें स्नान करा के उन्हें प्रतिष्ठित करवा दिया जाता है। आज हम भगवान जगन्नाथ की एक प्रमुख कथा सुनेंगे। भगवान जगन्नाथ का मंदिर महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहते हैं कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा करी थी। आज भी पुरी के मंदिरों में आदिवासी जाति के अनेक सेवक हैं, जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को एक बार स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञों के बारे में विस्तार से कहा गया है। राजा इंद्रद्युम्न ने कई विशाल यज्ञ किए और कई सरोवर बनाए। एक रात्रि को भगवान विष्णु ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम मेरा मंदिर बनवाकर मेरी मूर्ति को वहां स्थापित कर दो। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने अपने सेवकों को नीलाचल पर्वत की खोज के लिए भेजा। राजा के सेवकों में एक ब्राह्मण था, जिसका नाम विद्यापति था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का परम उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने एक योजना बनाई। विद्यापति ने कबीले के मुखिया की बेटी से विवाह रचा लिया। विवाह करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पिता के पास नील माधव की मूर्ति है, मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तब विद्यापति सेवक ने अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा में प्रवेश कर गया और मूर्ति को चुरा कर लाकर राजा को दे दिया।
विश्ववसु अपने आराध्य देवता की मूर्ति चोरी हो जाने पर बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान नील माधव वापस गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को वचन दिया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वह उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करे। राजा ने एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने राजा से कहा कि हे राजा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में से एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाकर के लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर आ रहा है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि समुद्र में एक बड़ा लकड़ी का गट्ठर है, तुम उसे उठाकर के लाओ। राजा के साथ राजा के सभी सेवक समुद्र में लकड़ी का लट्ठा उठाने के लिए पहुंच गए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के लट्ठे को उठाने में समर्थ नहीं हो पाया। तब राजा के एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। एकमात्र वही है जो इस लकड़ी के लट्ठे को उठा सकता है। तब राजा मुखिया विश्ववसु के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाने लगे। तब कबीले के मुखिया विश्ववसु ने एक हाथ से ही उस लकड़ी के लट्ठे को उठा लिया। यह देखकर सेवकों सहित राजा को भी महान आश्चर्य हुआ। अब अंत में बारी आई कि लकड़ी से भगवान की मूर्ति को कैसे गढ़ा जाए। राजा ने अपनी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी लकड़ी के मूर्ति के कारीगर हैं वे महल में आए। नगर के सभी कारीगर राजा के महल में पहुंच गए, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उस लकड़ी पर एक छेनी तक चला सका। नगर के सभी कारीगरों ने राजा के सामने असमर्थता जताई। तब तीनों लोकों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और राजा के महल में आए और राजा से कहा कि मैं इस लकड़ी के लट्ठे से नील माधव की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे, लेकिन यह मूर्ति मैं बंद कमरे में अकेले बनाऊंगा। शर्त यह है कि मूर्ति बनाते समय वहां कोई भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान विश्वकर्मा बंद कमरे में मूर्ति बनाने लगे। रोज उस कमरे में से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी रानी और सभी सेवक रोज आवाजें सुनते थे, लेकिन पिछले 10 दिन से किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी ने अपने पति से कहा कि महाराज, पिछले 10 दिनों से इस बंद कमरे में से आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाजें नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। हमें दरवाजा खोल कर देखना चाहिए। राजा ने रानी को शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन रानी ने कहा कि महाराज, हो सकता है कि भूख और प्यास के कारण वह बूढ़ा कारीगर मर गया हो। हमें एक बार दरवाजा खोल कर देखना चाहिए। जैसे ही दरवाजा खोल कर देखा गया तो वह बूढ़ा व्यक्ति वहां गायब था। उस बंद कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। जय हो भगवान जगन्नाथ की जय। उड़ीसा की जगन्नाथ रथ यात्रा देश की ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह यात्रा क्यों निकाली जाती है? यदि नहीं तो आइए अब हम विस्तार से जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है जगन्नाथ रथ यात्रा। यह यात्रा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस धाम से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं।
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह रथ यात्रा आयोजित होती है। इस रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो आज मैं आपको सुनाऊंगी। इस रथ यात्रा में कितने रथ तैयार किए जाते हैं? इस रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, बहन सुभद्रा और भाई बलराम को मिलाकर 3 रथ तैयार होते हैं। इस रथ यात्रा के लिए 3 पवित्र रथों का निर्माण किया जाता है। इतना ही नहीं, इनके रंग भी अलग अलग होते हैं, ऊंचाई भी अलग अलग होती है और इनके नाम भी अलग अलग हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के रथ का रंग हमेशा पीला या लाल होता है। उनके रथ को गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है, तो वहीं बलराम जी का रथ लाल रंग और हरे रंग का होता है, जिसे ताल ध्वज कहते हैं। इसके अलावा बहन सुभद्रा देवी के रथ का रंग काला और नीला होता है। यह रथ यात्रा मौसी के घर जाती है और यह मौसी कौन थी और इनका क्या नाम था, आइए अब हम सुनते हैं। पुराने जमाने से यह मान्यता चली आ रही है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के जरिए अपनी मौसी के मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा को गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। कहते हैं तीनों देव और देवता यहाँ आकर विश्राम करते हैं। यहाँ आकर भी श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा में ही लीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि से शुरू होती है। इसके बाद भगवान शुक्ल पक्ष के 11वें के दिन पुनः वापस अपने द्वार पर लौट आते हैं। सोने की झाड़ू से क्यों रास्ता साफ किया जाता है? यात्रा के शुरू होने पर गजपति राजा यहाँ आकर रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। इतना ही नहीं, सोने की झाड़ू से भगवान के जाने वाले रास्ते की वे सफाई करते हैं। लेकिन यात्रा की सबसे खास बात क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि यात्रा के समाप्त होने के कुछ दिनों बाद तक भी भगवान की प्रतिमाएं रथों में ही विराजमान रहती है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा जी के लिए मंदिर के द्वार एकादशी के दिन खुलते हैं। प्रतिमाओं को यहाँ लाने के बाद स्नान कराया जाता है और विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ का जन्म कब हुआ था? स्नान पूर्णिमा अर्थात ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्म हुआ था। भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रत्न सिंहासन से उतारकर पास में बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है, जहां इन्हें 108 स्वर्ण कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद 15 दिनों के लिए भगवान को विशेष कक्ष में रखा जाता है। यह वह अवधि है जहां भगवान 15 दिनों तक अपने मुख्य सेवकों और पुजारियों के अलावा किसी को भी दर्शन नहीं देते। इतना ही नहीं, इन 15 दिनों के बाद जब भगवान कक्ष से बाहर आते हैं तो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी के बाद अगले दिन भगवान भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों के सुख और दुखों का निवारण करते हैं। ऐसा कुआं जो साल में एक बार ही खुलता है, क्या आपको इसकी जानकारी है? ऐसी मान्यता है कि जिस कुएं के जल से भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है वह साल में एक बार ही खुलता है। इतना ही नहीं, यहाँ 108 स्वर्ण कलश के जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। हर साल नीम की लकड़ी से भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ के साथ बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा भी नीम की लकड़ी से ही बनाई जाती है। भगवान के रथों की ऊंचाई कितनी होती है और क्या नाम होता है? भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई 45.6 फुट की होती है, जिसे नंदी घोष और गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है। बलराम के रथ का नाम ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन होता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी के रथ का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है, जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक पूरी तरह से तैयार हो जाता है। भगवान जगन्नाथ जब बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज कैसे होता है और उन्हें खाने के लिए क्या दिया जाता है? भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार ही स्नान कराया जाता है, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। इस दौरान
जगन्नाथ मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। पुरी में प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो कभी बंद नहीं होती। बीमार होने पर भगवान को 56 भोग नहीं खिलाए जाते। इस समय उन्हें 15 दिन तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग कराया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी के इलाज के लिए हर दिन एक वैद्य भी उन्हें देखने आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस भी पिलाया जाता है। शीतल लेप उनके शरीर पर लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेने का भोग लगाया जाता है और रात्रि में केसर का मीठा दूध पिलाया जाता है। किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतया प्रसाद ही कहते हैं, परंतु उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। कहते हैं एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे। व्रत के दिन वहां वल्लभाचार्य जी को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य जी ने वो प्रसाद ले लिया और उन्होंने स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया। इसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाता। यह प्रसाद महाप्रसाद क्यों कहलाने लगा, इस संबंध में एक पौराणिक कथा है। इस संबंध में चैतन्य मंगल में यह कथा आती है। आइए अब हम इसी कथा का श्रवण करते हैं। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर महादेव जी के दर्शन करने पहुंचे। उस समय वहां उद्धव जी और श्री कृष्ण भी बैठे थे। उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप का वर्णन उनके समक्ष किया। उस समय इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्र और आभूषण और आपका उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि भगवान महादेव से बोले कि हे ईश्वर, हे कैलाशपति, एक बार मेरे हृदय में भी भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इसी आशा से मैं वैकुंठ में गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 बरस तक सेवा करने के बाद एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि हे पुत्र नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत ही प्रसन्न हुई। तुम कोई मनचाहा वरदान मांग लो। आज मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। यह सुनकर नारद मुनि ने बड़े ही विनय भाव से कहा कि हे माते, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया। हे माते, कृपया मेरी यह अभिलाषा आप पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई और कहने लगी कि हे पुत्र नारद, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दे रखे हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हारी इस अभिलाषा को जरूर पूरा करूंगी। तुम मुझे थोड़ा समय दो। कुछ समय बाद एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात बता दी और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैंने भूलवश नारद मुनि को आपके महाप्रसाद को देने का वचन दे दिया। यह सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल कर दी, परंतु अब क्या किया जा सकता है। हे प्रिय, तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। तब महादेव जी नारद मुनि से आगे पूछने लगे कि हे नारद, उसके बाद क्या हुआ? तब नारद मुनि बोले कि हे महादेव जी, तब एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान की अनुपस्थिति में मुझे उनका महाप्रसाद चखने के लिए दे दिया। हे ईश्वर, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श करने से ही मेरा तेज और मेरा आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा।
मैं यही सुनाने आपके पास कैलाश पर्वत पर आया था। यह सुनकर कैलाशपति महादेव जी बोले कि हे नारद, निश्चिंत ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए बचाकर नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो गए, परंतु तभी उन्हें स्मरण हो आया कि उनके पास अभी भी थोड़ा सा महाप्रसाद बचा हुआ था, तो उन्होंने वह प्रसाद महादेव जी को दे दिया। महादेव जी ने वह प्रसाद वहां बैठे भगवान श्री कृष्ण, उद्धव और अनेक देवताओं को दिया। सभी ने उस महाप्रसाद को थोड़ा थोड़ा करके चख लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण भगवान प्रेम में मस्त हो गए और भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से पूरी धरती हिलने लगी, भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर धरती माता ने माता पार्वती से महादेव जी को शांत करने का निवेदन किया। माता पार्वती जी ने बड़ी मुश्किल से महादेव जी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मुक्त नृत्य करने का कारण पूछा। महादेव जी ने पूरी सच्चाई पार्वती जी को बता दी। यह सुनकर माता पार्वती जी महादेव जी से रुष्ट हो गई और बोली कि हे स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है? हे प्रभु, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं यह प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देवताओं को और प्रत्येक प्राणियों को प्राप्त हो, कि तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती जी के वचन की रक्षा करने हेतु वहां प्रकट हो गए और माता पार्वती जी से बोले कि हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी अर्थात माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता। जय हो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय हो माता पार्वती जी की जय।